हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे, बट पेपर पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा पेपर पैटर्न आता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, टोटल क्वेश्चन 6 होते हैं इसमें। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड लास्ट क्वेश्चन 6 होता है जो शॉर्ट नोट्स होता है। ओके। क्वेश्चन 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स पूछता है हमेशा। ओके। कभी काल ऐसा होता है ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे आपको मैच द कॉलम पूछ लेगा। बात समझ में आ गया? तो 10 मार्क का ये होता है और 10 मार्क का ये होता है। टोटल मिला के 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ये बात सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। बात समझ में आ गया? ए, बी, सी 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से कोई 2 आपको करने होंगे और कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो मॉड्यूल 1 का ही आएगा। अब 2 करोगे तो आपको 15 मार्क मिलेंगे। बात समझ में आ गया? बात करते सेम क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, वो कंपल्सरी मॉड्यूल 2 का आएगा। यहाँ पे भी 2 करना है 15 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो मॉड्यूल 3 से ही आएगा, 15 मार्क के लिए 2 ही करना होता है यहाँ पे भी। क्वेश्चन 5 जो होता है वो मॉड्यूल 4 से आएगा, कोई भी 2 करना है आपको, ये भी 15 मार्क के लिए। मतलब दिख रहा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मतलब क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक ये सारे क्वेश्चन जो भी आएँगे, हर क्वेश्चन में एक-एक मॉड्यूल से ही आने वाले हैं, दूसरे मॉड्यूल के नहीं होंगे। मतलब कि इन तीनों में कोई दूसरा मॉड्यूल नहीं होगा, खाली पहले मॉड्यूल का ही होगा। ओके। फर्स्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट नोट्स होता है, जहाँ पे आपको 4 करने होते हैं, यहाँ पे टोटल होते हैं 6। 6 में से कोई 4 आपको करने होते हैं, जिसमें से ये हर एक मॉड्यूल के ही होंगे। बात समझ में आ गया? हो सकता है इसमें कोई 2 ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो फर्स्ट मॉड्यूल का हो सकता है कोई 2 सेकंड मॉड्यूल का हो, बट ऐसे मिला के ये भी आपको 20 मार्क्स के आएँगे शॉर्ट नोट्स। तो ये बात सबको समझ में आ गया पेपर पैटर्न कैसा है। अब बात करते हैं हम लोग कौन-कौन से मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, कौन-सा मॉड्यूल के कितने क्वेश्चन पढ़ना है। ओके। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मॉड्यूल जो आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके। तो चलिए गाइस, इसमें मैंने देखिए टोटल इतने बड़े क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन की लिस्ट है। तो इसमें से कितना पढ़े? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस, ऊपर के ये 4 और नीचे के ये 3 टोटल मिला के 7 जिसको मैंने बॉक्स किया है ना, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको पढ़ने हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बात समझ में आ गया? ओके, सर ये पढ़ना है, नहीं पढ़ो, इसको हटा दो आप। ये वाले को हटा दो, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गया? आप कितना पढ़ के जाएँगे? इधर से 4, इधर से 3, 7, मतलब 7 क्वेश्चन में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी में से 1 क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में ही देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कहीं न कहीं 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 7 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। बात समझ में आ गया? आपको इतना ही पढ़ के जाना है, मॉड्यूल 1 से। मैं आपको पेपर भी दिखाऊँगा प्रीवियस ईयर के। बात समझ में आ गया? अब देखिए, मॉड्यूल 2 में भी आपको देखिए टोटल कितने पार्ट हैं? दिख रहा है यहाँ पे भी, 1 पार्ट ये, इसमें देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3। ओके। तो देखिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऊपर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये से यहाँ तक के क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे अच्छे से पढ़ के जाने हैं। हाँ, ये वाले पार्ट को आप छोड़ दोगे चलेगा। बात समझ में आ गया? बट ध्यान देना, ये पार्ट का पूरा पढ़ना है, बिकॉज़ इसी में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? क्यों? जो पेपर बनता है यूनिवर्सिटी का, वो इसमें से 1 क्वेश्चन बनेगा, इसमें से 1 क्वेश्चन बनेगा और 1 क्वेश्चन इसमें से बनेगा। तो आपको 3 में से 2 करना है ना, तो ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाइए पूरा। इसी में से कर लेना दोनों। बात समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हाँ, शॉर्ट नोट्स में भी कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा, ये आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, कहीं इसमें से आ जाएगा, तो आपका शॉर्ट नोट्स का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। बात समझ में आ गया? तो मॉड्यूल 2 का आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर 4, मतलब मॉड्यूल 2 में आपको 9 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मतलब आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। बात समझ में आ गया? तो ये वाले पार्ट को आपको छोड़ देना। हाँ, अगर जिसको ज़्यादा लगता है कि 1-2 बार देखना है, तो खाली 1-2 बार ऊपर-ऊपर खाली देख लेना ये सब। ओके। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में देखिए, ये पहला पार्ट इतना बड़ा है कि पूछो मत। इसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट दिख रहा है? ओके। तो हम लोग कौन-सा पढ़ें? सर ये पहले पार्ट को आप छोड़ दो, बिकॉज़ ये 9 क्वेश्चन है, इसमें से 1 क्वेश्चन आने वाला है। तो छोड़ दो ना, ये इतने 9 क्वेश्चन से अच्छा हम लोग इधर के 3 और इधर के 4 ये 7 पढ़ के जाते, इसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले। बात समझ में आ गया? मॉड्यूल 3 में से आपको एम्प्लॉयी मोरल और एम्प्लॉयी ग्रीवेंसेस वाला आपको पढ़ के जाना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। बात समझ में आ गया क्या? मैं जैसा बोल रहा हूँ प्लीज़ ऐसे करके जाना। मैं आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊँगा यूनिवर्सिटी के। बात समझ में आ गया क्या? तो ये गाइस आपका मॉड्यूल 3 था, तो ये वाले पार्ट को आपको छोड़ देना है। बात समझ में आ गया? हो गया,
तो आप लोगों को अगर दिखता है तो एक आध दो की थ्योरी आप पढ़ लेना बस, बाकी ये तो छोड़ना नहीं है। ये 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। अब लास्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4 दिख रहा है। मॉड्यूल 4 में क्या करना है आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए मॉड्यूल 4 में स्टार्टिंग के 3, ये वाले 3 अच्छे से करके जाना, ये वाले 3 अच्छे से करके जाना, और यहाँ से हुआ तो एक और कर लेना ये वाला बस। ओके, ये 3 और ये 3 करके जाना बस। बाकी कुछ भी क्वेश्चन को नीचे के हाथ नहीं लगाओगे चल जाएगा। और ये सब तो मेरे को लगता है कि एक बार पढ़ लिया भी तो भी आपको याद रहेगा, खाली पॉइंट्स पढ़ के जाना बस इसके। ओके, इनके खाली पॉइंट्स पढ़ के जाना। ओके, बट ये क्वेश्चन को आपको हाथ लगाना है, तीनों अच्छे से करना, ये तीनों अच्छे से करना और ये तीनों अच्छे से करके जाना है मॉड्यूल 4 में से। बस समझ में आया? अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, क्या पेपर में भी इन्हीं क्वेश्चन में से पूछ रहा है क्या? ओके, तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट मैं पेपर दिखाऊंगा अप्रैल 2019 का। ओके, ये अप्रैल 2019 का पेपर है बच्चा लोग, देखिए। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट मॉड्यूल 1 का हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट पूछ रहा है डिफाइन एचआरएम एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। इंपॉर्टेंस पूछा है, देखिए हमने इंपॉर्टेंट में दिया है। हाँ सर, ये दिख रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है हमारे आईएमपी बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप पूछा है उसका, क्या हमने इंपॉर्टेंट में दिया है? हाँ सर, स्टेप दिख रहा है इधर। क्या हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जॉब डिजाइनिंग यहाँ पे एक है, क्या हमने अपने इंपॉर्टेंट में दिया है? हाँ सर, जॉब डिजाइनिंग देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या ये 7 क्वेश्चन में से 3 आ गए क्या बच्चा लोग? 3 आए हैं ना आपके एग्जाम में? तो ऐसे ही पढ़ के जाना है, प्लीज ऐसे ही पढ़ के जाओ, इतना पूरा मत पढ़ के जाओ। समझ में आया? अब बहुत सारे प्रोफेसर आपको बोलते हैं कि ये पढ़ के चले जाओ, ये पढ़ के चले जाओ, इधर से ये पढ़ के चले जाओ, ये पढ़ के जाओ, ये छोड़ के जाओ। ऐसा मत करो। जिसको हाथ लगा रहे हो ना, अगर ये पार्ट को हाथ लगा रहे हो तो ये पार्ट के चारों पढ़ के जाना। बात समझ में आ गया? अभी हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कौन सा आने वाला। हो सकता है हमको 3 इंपॉर्टेंट दिया, ये 3 पता चला एग्जाम में ये आ गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए ये पार्ट को हाथ लगा रहे हो तो इसके चारों पढ़ो, ये पार्ट को हाथ लगा रहे हो तो इसके तीनों पढ़ के जाओ। समझ में? छोटे-छोटे आंसर है, याद हो जाएंगे यार। ओके, बात समझ में आ गया? सेम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल 2 में भी देखिए सेम पेपर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एचआरडी पूछा है एंड उसका फंक्शन पूछा है। चलिए देखिए क्या फंक्शन है यहाँ पे, राइट। अब पूछा कंसेप्ट परफॉर्मेंस अप्रीजल और उसके बेनिफिट पूछा, क्या हमने टिक किया है? देखिए बेनिफिट परफॉर्मेंस अप्रीजल के, क्या दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे? बात समझ में आ गया? आगे देखिए। ओके, यहाँ पे भी देखिए ये ऑफ द जॉब मेथड ट्रेनिंग उसी मॉड्यूल में से है। ओके, अब बात करते हैं मॉड्यूल 3। देखिए मॉड्यूल 3 में हमने नीचे के 2 टिक किए, ऊपर के पूरे को कैंसिल कर दिया, बोला नहीं पढ़ना है, नीचे के 2 पढ़ रहे। तो देखिए आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये रहा, मतलब ये वाला क्वेश्चन अपना नहीं होगा। ओके, बी वाला क्वेश्चन और सी वाला देखिए एक्सप्लेन द एम्प्लॉय मोरल एंड फैक्टर अफेक्टिंग एम्प्लॉय मोरल, क्या हमने टिक किया है? देखिए फैक्टर एम्प्लॉय मोरल के, बात समझ में आया? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस उसके कॉजेज बताइए, क्या हमने एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस इधर है और उसके कॉजेज है नीचे, दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉजेज है उसके। ये बात समझ में आ गया? क्या 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? हाँ सर, यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। बात करते हैं मॉड्यूल 4 का। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 में मॉड्यूल 4। तो चलिए देखिए मैंने इतने टिक कराए हैं, क्या इन्हीं में से आ रहा है क्या? पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंसीज, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, क्या हमने टिक किया है? हाँ सर, देखिए पहला ही क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये कंप्लीट। एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्कस द इंपॉर्टेंस, क्या हमने टिक किया है? हाँ सर, इंपॉर्टेंस भी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉय अब्सेंटिज्म व्हाट आर इट्स कॉजेस, एम्प्लॉय के अब्सेंटिज्म की बात कर रहा हूँ, वो ये वाला क्वेश्चन है। बट आप उनको 2 ही लिखने थे ना, हमने 2 लिख दिया ना, एक इसमें से आया है, एक इसमें से आया है। बात समझ में आया क्या? ये बात सबको समझा। देखिए ये दोनों भी आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे। क्या आपका शॉर्ट नोट्स भी खत्म हो रहा है क्या? 1 2 3 4, ओके, आराम से खत्म होता है, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, दिख रहा है। आपको गाइस ऐसे ही पढ़ के जाना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, जितना मैंने टिक किया है आपको वही वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, पूरा का पूरा पेपर आप कॉमर्स का अटेम्प्ट करके आओगे। समझ में आया? ओके, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा गाइस आपका। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के पढ़ के जाइए एंड देन उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो भी रहेंगे आपके पास, उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख के जाइए, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहेगा इंपॉर्टेंस क्या क्या है। प्लीज़ आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो टिक कर लेना। ओके, और कुछ हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो ऑलरेडी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।